मनीष कश्यप जेल से अब नहीं निकलेंगे। काहे नहीं निकलेंगे? क्योंकि उन पे एनए से जैसी एक धारा लग गया है। उसी सब चर्चे पे हम अनुभवी बबलू सर से बात करेंगे, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, और इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि इस धारा के मतलब क्या होता है। नमस्कार सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, एक मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जेल से अब नहीं निकलेंगे। मतलब एनए से धारा जो होता है क्या होता है सर? नहीं, देखिए, पहली बात है कि जो एनएसए एक एक्ट है जिसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा था। 1980 में इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो चूँकि जेल से नहीं निकलेंगे और जेल से निकलेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जेल से तो निकलेंगे ही, लेकिन जब जहाँ तक बात रही एनएसए की बात रही, जी उन पे तमिलनाडु पुलिस के द्वारा खबर में बताया जा रहा है कि एनएसए इम्पोज किया गया है। तो चूँकि एनएसए जो है, जो सरकार को, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि अगर स्टेट के खिलाफ, एक नेशन के खिलाफ अगर किसी भी तरह का उसके सोवरेनिटी पे लगता है किस तरह का कोई खतरा है या किसी पुलिस मैन पर कोई हमला होता है, तो उस स्थिति में सरकार के पास ये पावर रहता है कि वो एनएसए लगा के उस व्यक्ति को डिटेन कर सकता है। चूँकि उन पे लगा है तो उसमें प्रावधान है कि 3 महीने तक वो हिरासत में रहेंगे। 3 महीने तक एनएसए जब लगता है तो 3 महीने तक कोई जमानत के आप याचिका आप नहीं लगा सकते हैं कोर्ट के पास। आफ्टर 3 मंथ आप बेल के लिए जा सकते हैं। और वो एक जब एनएसए जब लगा है तो थोड़ा सा समस्या हो गया है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है, थोड़ा सा चीज़ें जो है कि वो डिफ़िकल्टी की ओर बढ़ गया है, तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सर, मनीष कश्यप 3 महीने के बाद क्या जेल से आ जाएंगे? नहीं, चूँकि ये डिपेंड करता है अदालत की काम है। चूँकि इसमें ये प्रावधान एनएसए में कि आप 3 मंथ तक आप बेल के लिए नहीं जा सकते हैं। जब आप एनएसए लगता है, जब एनएसए लगता है तो ये एक बड़ा मैटर हो जाता है। चूँकि ये देश एक नेशन और एक स्टेट के खिलाफ लगता है कि इस तरह का गंभीर खतरा हो रहा है किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस पर एनएसए इम्पोज किया जाता है। तो जहाँ तक बेल की बात है तो वो तो भी उनका ट्रायल चलेगा, उनका वकील अब उस पर क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चूँकि सुने में आया कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना अर्जी लगाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को अपना दिया है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया चंद्रचूड़ जी उस पर सुनवाई करेंगे। तो ये देखने की बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एनएसए लगा है तो वो मुश्किलें में तो आ गई हैं, मुश्किलें में आ गए हैं। अच्छा सर, कुछ लोग का कहना है कि तेजस्वी सरकार पे वार किया जा रहा है। कुछ लोग का कहना है कि तेजस्वी सरकार आप तो मतलब जो चाहते थे वो हो गया। कुछ लोग का ये भी कहना है कि तेजस्वी जी वहाँ तमिलनाडु के सरकार से फ़ोन पे बातचीत किए हैं कि एक देखिएगा, एक थोड़ा सा बावला सा लड़का है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सब कहा जा रहा है, अफवाहें उड़ रही है। देखिए, अफवाह तो बहुत सारे उड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, गलत चीज़ें को भी इस तरह के रीमर फैलाया जाता है। और ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये गलत चीज़ों का नहीं हुआ है। फर्जी वीडियो बनाई गई है, तमाम तरह के पुलिस अपनी वेरिफिकेशन में, अपनी जांच में इस तरह की बात बोल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तेजस्वी यादव बोलेंगे तब एनएसए लगेगा। जब सरकार को ये लगता है कि किसी व्यक्ति से इस देश को खतरा हो सकता है, देश में माहौल बिगड़ सकता है, 2 स्टेट के बीच जो लड़ाई है वो पनप सकता है, बिगड़ सकता है, तो चूंकि ये पुलिस का काम है, ये स्टेट का काम है, सेंटर का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति पर एनएसए लगाती है। एनएसए लगा सकता है। मतलब सरकार को साफ साफ समझ में आया कि इस व्यक्ति से सरकार को खतरा हो सकता है। बिल्कुल ये सरकार को इस तरह का लगता है। और ये बातें कितनी सही है, जांच में जाएगी, जब कोर्ट में जाएगी, ये टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो कोर्ट का मैटर है। हम इस पर कोई इंटरफेरेंस या इस पर बयान देना मेरा अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जब एनएसए जब लगता है तो इस तरह से ये माना जाता है प्राइमा फेसी कि कोई व्यक्ति और कोई संस्था जो है अगर देश के लिए खतरा है, उसके सुरक्षा के लिए खतरा है, तब ये कानून इस पर इम्पोज किया जाता है। इस कानून का लाने का उद्देश्य था, इंदिरा गांधी के समय में 1980 में इस कानून को लाया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। आप रॉलेक्ट एक्ट पढ़े होंगे 1979 ईस्वी में, बोला गया था बिना दलील बिना वकील का कानून था, है ना। तो उसी तहत इसमें रखा गया कि आप 3 महीने तक कोई जमानत अर्जी आप कहीं भी नहीं दे सकते हैं। 3 महीने के बाद आप जो भी होगा, आप कोर्ट की जो प्रोसेस है, कोर्ट ऑफ प्रोसेस है, उसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। सर का कहना है कि मनीष कश्यप को 3 महीना अब जेल में रहना पड़ेगा और कोई याचिका काम नहीं करेगा, और 3 महीना बाद ही वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, जब एनएसए लगता है ना तो आप 3 मंथ तक ला डिटेंशन, पुलिस हिरासत में रहेंगे 3 मंथ तक ला, जाँच चलेगी, उसके बाद वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट को तो उनका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है जब मुकदमा में फंसते हैं तो कोर्ट जाने का। लेकिन कुछ उसमें कंडीशन इम्पोज किया कि इस तरह के एनएसए का मुकदमा, चूँकि एनएसए एक बहुत बड़ा मैटर हो
जाता है, सिक्योरिटी लेवल की बात हो जाती है, हाई लेवल की नेशन का बात हो जाता है, स्टेट का बात हो जाता है। तो इसमें उनको आफ्टर इस और बहुत सारे मैटर उन पे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं एनएसए की बात बोल रहा हूँ कि एनएसए में कम से कम 3 महीना उसको पुलिस हिरासत में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही गो टू कोर्ट। फिलहाल में एक और उन पे केस हुआ है सर, जिनमें कहा गया है कि गांधी जी के मरने पे जश्न हम लोग मनाते थे, उस पर भी एक केस हो गया है, तो सब में भी उलझ पाएंगे। देखिए उन पे बहुत सारे केसेस हैं, महात्मा गांधी को गाली देने का, उन पे इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग का, तो सारे केसेस तो कश्मीरी वाला केस हाँ है। कश्मीर का है, सुनने में आया कि मर्डर का केस है, तो क्या है नहीं, ये तो पुलिस जांच में है, और जो भी है वो तो प्राइमा फेसी वो कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने तो आ ही रहा है ना, जो भी चीज़ें पब्लिक के सामने आ रहा, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वो चीज़ें आ रही है उनके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। है। और कुछ लोग का कहना है कि हमने एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि तेजस्वी सरकार ने ही इन पे एनएसए धारा लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वी यादव देश का गृह मंत्री हैं, वही ना, या बिहार का भी गृह मंत्री है क्या? नहीं है। वो एनएसए कैसे तो लगवा ये देंगे? आप एक पॉलिटिकल, चूंकि मैं तो लीडर कोई हूँ नहीं, किसी पार्टी का प्रवक्ता, तो अब ये कहना अब किस सेंस में लोग बोल रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है। चूँकि एनएसए जो लगा है तो एनएसए तमिलनाडु में बुक हुआ है, तमिलनाडु बुक किया है, तो बिहार की बात नहीं। बिहार में जो उन पर जो मुकदमा है तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अभी तो वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कोर्ट, मदुरई कोर्ट के में पेशी उनका हुआ है। मदुरई पुलिस शिवचंद्र वहाँ का जो एसपी हैं, उन्होंने खंडन किया है कि एनएसए उन पर लगाया गया है, तो तमिलनाडु का मामला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तेजस्वी जी हैं या क्या कोई है।